बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर, दूसरा 3 नवंबर और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को जारी होंगे। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने ये जानकारी दी। देश में उपचुनाव को लेकर 29 सितंबर की घोषणा हो सकती है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने बताया कि उपचुनाव को लेकर 29 सितंबर को एक बैठक होगी, जिसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों और छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर उपचुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा कि उठो बिहारी, करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा और अब जनता का राज होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज 12वीं के मेधावी छात्रों को तोहफा दिया है। सीएम शिवराज ने प्रदेश के 40,000 टॉपर्स छात्रों को लैपटॉप की राशि बांटी। इस मौके पर सीएम ने टॉपर से चर्चा भी की। शिवराज ने बच्चों से भविष्य को लेकर उनका विचार भी जाना। किसी बच्चे ने आईएएस तो किसी ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई। इस पर सीएम ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाया। सीएम शिवराज सिंह ने आज सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जयसीनगर और सांची के गैरतगंज पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। सुर्खी के जयसीनगर में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जो कार्य पूर्व की सरकार ने बंद करवाए थे, उन्हें हम फिर से शुरू करा रहे हैं। सीएम ने खराब फसलों का सर्वे कर जल्द राहत राशि देने का ऐलान भी किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को चौथी किश्त की राशि दी। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। बता दें कि प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गौपालकों से गोबर खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गौरेला और पेंड्रा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने क्षेत्र की जनभावनाओं से सीएम को अवगत करवाया था। बता दें कि जयसिंह अग्रवाल गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री हैं। सीएम ने जनभावनाओं को देखते हुए दोनों पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया है। केंद्रीय कृषि सुधार बिल को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आने वाले दिनों में हम कृषि को राज्य का विषय मानकर अलग से कानून बनाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि सुधार बिल के कारण छत्तीसगढ़ की कई योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। उसमें सबसे प्रमुख गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो की चावल योजना है। मंत्री चौबे ने कहा कि कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां और किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि कोरोना काल में उच्च शिक्षा चुनौती है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग हर चुनौती से निपटने को तैयार है। प्रदेश के 517 कॉलेज को तैयार कर रखा है। रिजल्ट आने के बाद सीट भी बढ़ाई जाएगी। पूरे साल का रोड मैप भी तैयार है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मुरैना में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सचिन पायलट और प्रियंका गांधी को भले ही स्टार प्रचारक बना ले, इससे उपचुनाव के नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि पायलट बहुत दुखी है, मैं उन पर कुछ नहीं कहूंगा। मरवाही उपचुनाव को लेकर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल के कुरकई की सभा में एक अनूठा नजारा देखने को मिला। सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। आजीविका मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में मंत्री जयसिंह अग्रवाल पहुंचे थे। वहीं ऐसे माहौल को देखकर कांग्रेस के विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि लोगों का उत्साह बता रहा है कि कांग्रेस की जीत तय है। मुरैना में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी जहां भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाती हैं, वहां पर बीजेपी को जीत मिलती है। अगर वो मध्य प्रदेश में आती हैं तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ही जीतेगी। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अमेठी जहां कांग्रेस के युवराज ही चुनाव हार गए थे और उत्तर प्रदेश की तो प्रियंका गांधी प्रभारी थी। केंद्र के नए कृषि बिल का स्वागत करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नए कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की भावनाओं को समझते हुए ये फैसला लिया है। इस बिल से किसानों और नए बाजार को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस नए कृषि बिल को लेकर सिर्फ प्रोपेगेंडा और किसानों को गुमराह कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को लेकर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बिल को किसानों की आजादी बताया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस बिल के आने के बाद किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिलेगा। कृषि बिल के विरोध जताने पर सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इंदौर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और नए कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार कोरोना के आंकड़े छिपा रही है। देवास में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर स्कूल संचालकों की मनमानी को लेकर छात्र संगठनों की शिकायत पर मंत्री उषा ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट स्कूल क्यों जाते हैं, शासकीय स्कूलों में जाओगे तो खुद ब खुद उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी।
मरवाही चुनाव को लेकर अमित जोगी ने कहा कि मरवाही में मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा पहले यहाँ के लोगों के प्यार और आशीर्वाद हमारे प्यार को मिलता रहा है, वैसे ही इस बार भी मिलेगा। अमित जोगी ने कहा कि बाकी लोगों के लिए ये चुनाव हो सकता है, मेरे लिए ये पुत्र धर्म का निर्वहन है। मेरे पापा चाहते थे कि माँ और मरवाही की सेवा करूं। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। जोगी गौरेला पेंड्रा मरवाही में पिछले 2 हफ्तों से लगातार हो रही बिजली कटौती का विरोध कर रहे थे। सरकार ने प्रभावित इलाकों के लिए ट्रांसफार्मर मंगाया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद जोगी ने अपना अनशन खत्म कर दिया। कंप्यूटर बाबा कांग्रेस समर्थन में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। वो धार के बदनावर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान वो बीजेपी सरकार, सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत उनके समर्थकों को जमकर निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी सरकार में मंत्री बने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को गद्दार बताया। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के घर जाकर उनका स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। सिंधिया ने देवड़ा को जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। जगदीश देवड़ा हाल ही में दिल्ली में हार्ट की सर्जरी कराकर वापस लौटे हैं। बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया बीजेपी के लोगों से मेलजोल बढ़ाने में लगे हैं। कबीरधाम जिले में आज वन परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने हितग्राहियों को आर्थिक सहयोग राशि का वितरण किया। उन्होंने जिले के बोरला पिपरिया में कुल 90 लोगों को 4,50,000 रुपए की राशि का चेक वितरित किया। इनमें आर्थिक संकट से जूझ रहे फुटकर व्यापारी भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को हुए 150 पुलिस अफसरों के तबादले की कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने आयोग से तबादला कैंसिल करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अचानक अधिकारियों के तबादला कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कल किसानों को सौगात देने जा रहे हैं। सीएम शिवराज कल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत किसानों को 4,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। किसानों को ये राशि 2,000 किश्तों में दिए जाएंगे। इंदौर में 10 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया, लेकिन अस्पताल में मरीजों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने 51 पंखे के साथ ही 250 चादरें और तकिए भेंट किए। इसके साथ ही अस्पताल में किसी तरह की कमी नहीं होने के दावे भी किए। खरगोन के सनावद के अवंती सूत मिल को 16 दुकानों की नीलामी के विरोध का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीलामी को लेकर कांग्रेस विधायक सचिन बिरला और पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो आज श्रमिकों के साथ अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अधिकारियों पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा के अध्यक्ष एंटोनी डीसा को हटा दिया गया है। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। एंटोनी डीसा शिवराज चौहान के तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के मुख्य सचिव थे। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद डीसा तत्कालीन सीएम कमलनाथ के निकट के अधिकारी माने जाते थे। जांजगीर चांपा जिले के सभी 15 नगरीय निकायों और निकाय के समीप 37 गांवों में आज से हफ्ते भर तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज लॉकडाउन के पहले दिन बेवजह घूमने वालों को उठक बैठक कराई गई, तो वहीं सड़क किनारे खड़ा करके सजा भी दी गई। कोरोना के भीषण संक्रमण के कारण दुर्ग जिले में लॉकडाउन को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग इसका कड़ाई से पालन भी कर रहे हैं। लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं, जिससे संभावना जताई जा रही है कि अब कोरोना के मामलों में कमी आएगी। बहरहाल लॉकडाउन का पालन करवाने में जिले का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। बालोद जिले में इस बार लॉकडाउन के दौरान लोगों की जागरूकता देखने को मिल रही है। नगर की सड़कों पर पूरे दिन सन्नाटा पसरा हुआ है। गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं और वो भी बाकायदा मास्क लगाए हुए हैं। दूसरी ओर जिला और पुलिस प्रशासन भी जिला मुख्यालय के चौक चौराहों पर मुस्तैद है। HIV पॉजिटिव नाबालिग बच्चियों की देखभाल करने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र संस्था अपना घर से 14 बच्चियों को बालिका गृह में शिफ्ट करने के मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि सरकार ने बालिका गृह में अनियमितता का हवाला देकर पिछले 4 महीने से शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाने में पदस्थ नगर सैनिक रज्जू प्रसाद तिवारी की धारदार हत्या कर दी गई। वो नवागढ़ थाने में ड्यूटी करके अपने घर अमोरा गांव लौट रहे थे। रास्ते में सुनसान इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रायगढ़ जिले के जूट मिल क्षेत्र के बाद टिकरा इलाके में एक युवक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुल के पास कुछ लोगों ने शुक्रवार की सुबह युवक की खून से सनी लाश देखी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों पर मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर की रामानुजनगर पुलिस ने हिरण की खाल और देसी कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से गांजा और महुआ शराब भी बरामद किया। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। धमतरी जिले के बकारा थाना क्षेत्र के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के घोटालेबाजी के आरोपी बर्खास्त मैनेजर और चौकीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बर्खास्त मैनेजर कुमार दत्त दुबे, कैशियर राजकुमार साहू, चपरासी और चौकीदार ने मिलीभगत कर साल किसानों का फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से करीब 60 लाख रुपए का घोटाला किया था।
कवर्धा की सिटी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर खैरागढ़ से अपहरण किए सलीम को छुड़ा लिया है और आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि 3 आरोपी भागने में कामयाब रहे, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं अपहरण में उपयोग कार की भी जब्ती कर ली गई है। आदर्श नगर निवासी युवक सलीम खान को कुछ लोगों ने 24 सितंबर की शाम को अपहरण कर लिया था। छतरपुर पुलिस ने 3 दिन पहले अगवा रिटायर्ड शिक्षक को दिल्ली से छुड़ा लिया है। अपहरणकर्ताओं ने रिटायर्ड शिक्षक के बेटे को फोन कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद रिटायर्ड शिक्षक के बेटे ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद एसपी ने टीम गठित कर दिल्ली भेजा था। इस दौरान मास्टरमाइंड संजय बंसल पैर फिसलने से मौत भी हो गई। दमोह पुलिस ने कशियाना मोहल्ला में संचालित अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी मौके से बचकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 16 कट्टे और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। कटनी की रीठी पुलिस ने नशीले कफ सिरप का अवैध व्यापार कर रही एक महिला माफिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 140 सीसी कफ सिरप जब्त किए हैं। कोडिन युक्त सिरप की कुल कीमत 21,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी महिला से पूछताछ शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के विजयनगर में सरकारी जमीन में कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है और 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। मारपीट का ये मामला 3 दिन पुराना है। इस मामले में पुलिस पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव भी किया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शिकार के 2 अलग अलग मामलों में 8 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी 8 आरोपियों को प्रबंधन ने चार्जशीट के साथ न्यायालय में पेश किया, जहां सभी को जेल भेज दिया गया। शाजापुर जिले के अकोदिया क्षेत्र में पेवची गांव में आज नदी में 3 बच्चे डूब गए। तीनों बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो इंदौर से अपने मामा के यहां आए हुए थे। आज सुबह तीनों नहाने के लिए नदी में गए थे, लेकिन गहरे पानी में फंसने से डूब गए। बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत गोपालपुर में ग्रामीणों ने गौठान समिति के अध्यक्ष और जनपद सीईओ के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसान ट्रैक्टर में गोबर भरकर लाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर ही खड़ा कर दिया जा रहा है और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इससे उनका गोबर बिक नहीं पा रहा है, जिससे वो परेशान हैं। शिवनी में आरटीओ चेक पोस्ट बनाकर वाहनों से खुलेआम अवैध वसूल किए जाने का मामला सामने आया है। मामला लखनादौन से मंडला स्टेट हाईवे नंबर 40 का है। वहीं वाहन चालकों का आरोप है कि उनके पास वाहन और सामान से संबंधित सभी दस्तावेज होने के बावजूद भी आरटीओ चेकिंग पोस्ट नाके पर रिश्वत ली जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने केमिकल का इस्तेमाल कर नकली घी बनाने वाले कारखाने पर दबिश दी और 500 लीटर नकली घी बरामद किया है। नकली घी को ब्रांडेड कंपनी के नाम से पैकेजिंग कर मार्केट में 300 रुपए में बेचा जाता था। वहीं मौके से संचालक आरोपी अशरफ को गिरफ्तार किया गया है। नकली घी बनाने और बेचने वाले गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश की जा रही है। विदिशा जिला अस्पताल में रात में 92 वर्षीय बुजुर्ग ऑक्सीजन मास्क समेत बेड से गिरकर रात भर जमीन पर पड़े रहे। सुबह में परिजनों ने जब जमकर हंगामा किया तो आनंद फानंद में स्वीपर और गार्ड ने बिना पीपी किट पहने ही बिस्तर पर उन्हें लिटा दिया। मामले में 2 नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। जबलपुर के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माड़ोताल में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता सामुदायिक केंद्र में कोरोना मरीजों की भर्ती कराने की मांग कर रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने विधायक विनय सक्सेना भी वहां पहुंचे। रायगढ़ नगर निगम में पार्क निर्माण के लिए राशि खर्च करने को लेकर बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने अमृत मिशन के तहत पार्क निर्माण के लिए 3 करोड़ की स्वीकृति दी थी, लेकिन अधिकारियों ने पुराने पार्कों की मरम्मत के नाम पर राशि खर्च कर दी। अब एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी पार्षद दल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए जांच की मांग की है। सूरजपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। ओडगी ब्लॉक के कोल्हुआ गांव में पिछले 15 दिनों में 5 नवजातों की मौत हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। बीती रात शांति पांडु को प्रसव पीड़ा पर मोहरसोप अस्पताल लाया जा रहा था कि रास्ते में ही प्रसूता ने बच्चे को जन्म दे दिया और कुछ देर के बाद ही नवजात की मौत हो गई। यही हाल इसी गाँव की सुमित्रा के साथ भी हुआ। खरगोन जिले के मेनगांव थाना क्षेत्र की महिला पटवारी के साथ अघावन गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने दुर्व्यवहार किया है। पटवारी का मोबाइल छीनकर तोड़ने की भी कोशिश की गई। पीड़ित महिला पटवारी सीएम किसान कल्याण योजना के तहत किसानों की एंट्री करने के लिए पहुंची थी। शिकायत के बाद एसडीएम ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भिंड में एक सब इंस्पेक्टर को अपना सिंघम अवतार सोशल मीडिया पर वायरल करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर खुद की छवि सिंघम दिखाने पर एसपी ने सब इंस्पेक्टर को आईजी ऑफिस में अटैच कर दिया है। दरअसल सब इंस्पेक्टर अनिल गुर्जर ने खुद को सिंघम अवतार में दिखाते हुए एक वीडियो सॉन्ग बनवाया था। इंदौर की एक युवती के साथ शादी के बाद विदेश में जाकर पति को मारपीट करना महंगा पड़ गया। नीदरलैंड में रहने वाले पति के खिलाफ लगाई गई तलाक की याचिका पर फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पत्नी को तलाक दे दिया है। पत्नी के मुताबिक उसका पति उसे अक्सर मारपीट करता था, जिससे वो तंग आ चुकी थी।
बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम सरसीवा में सरायपा ले जाने वाली मुख्य सड़क जर्जर होने के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। इस सड़क का निर्माण 1.5 साल पहले लोक निर्माण विभाग ने 18 करोड़ रुपए की लागत से किया था। 3 साल की गारंटी के बाद भी सड़क जर्जर हो गई है। रेलवे बोर्ड ने पीतमपुर के पास इंदौर दाहोद रेल लाइन निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। काम रोकने की वजह खतरनाक सुरंग बताया जा रहा है। बारिश से सुरंग के हिस्से में पानी भर गया है। सुरंग के इंदौर तरफ वाले हिस्से में ज्यादा खतरा है। अगर ऐसे ही पानी भरता रहा तो सुरंग धंस सकता है। कोरोना के संक्रमण के दौर में सीएसपीडीसीएल पर दोहरी मार पड़ी है। मंदी का हवाला देते हुए उद्योगों ने जहां अपना लोड पहले ही घटा दिया है, तो वहीं अब घरेलू और सरकारी विभागों से भी बिल वसूलने में विभाग को दिक्कत हो रही है। जानकर हैरत होगी कि विभाग को उपभोक्ताओं से 158 करोड़ का बिजली बिल वसूलना है। चित्रकूट में लोहंडीगुड़ा थाने में अब तक 8 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। थाने के दूसरे पुलिसकर्मियों को थाने में ही क्वारंटाइन किया गया है। जवानों के संक्रमित मिलने के बाद थाने सहित एसडीओपी कार्यालय को सैनिटाइज करने और थाने में मास्क, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। जबलपुर में कोरोना काल में मेडिकल अस्पताल की बदहाली की खबरों को दिखाए जाने के बाद प्रशासन अब जागा है, जिसके बाद अवाचल के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इतना ही नहीं, मरीजों के परिजन वार्ड में मौजूद अपने मरीज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी कर पाएंगे। मेडिकल अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे थे। धमतरी में कोरोना संक्रमित पुलिस जवानों का मनोबल बनाए रखने के लिए जिला पुलिस प्रयास कर रही है। कुरुद थाना में पदस्थ एक आरक्षक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने उसके जन्मदिन पर घर जाकर संक्रमित आरक्षक का जन्मदिन मनाया। इस दौरान परिजनों की आंखें छलक आईं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से अब सरगुजा का केंद्रीय जेल भी सुरक्षित नहीं है। 2300 कैदियों में से कुछ को कोरोना के लक्षण मिलने से जेल में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जेल में कैदियों को लक्षण मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच भी शुरू कर दी है। जेल में आज रैपिड एंटीजन टेस्ट लगभग 200 से 300 के बीच किया गया। कोरोना के भीषण संक्रमण के कारण दुर्ग जिले में लॉकडाउन को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग इसका कड़ाई से पालन भी कर रहे हैं। लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं, जिससे संभावना जताई जा रही है कि अब कोरोना के मामले में कमी आएगी। बहरहाल लॉकडाउन का पालन करवाने में जिले का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग हर मोहल्ले जाकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दवाइयों की किट लोगों को फ्री में उपलब्ध करा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों को दवाई बांटने के अलावा उन्हें संक्रमण से बचने के उपाय भी बता रहे हैं। प्रभारी सिसोदिया ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को किट उपलब्ध कराई जा रही है। वन्यजीव संरक्षण जागरूकता की दिशा में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने अनूठी शुरुआत की है। प्रबंधन पार्क में मौजूद हाथियों और स्नैपर डॉग को गोद लेने की योजना बनाई गई है, जिसमें वन्य जीवों को गोद लेने वाला व्यक्ति इनके भोजन में लगने वाली राशि का भुगतान करेगा। ये राशि दानदाता प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक या साल भर के लिए दान कर सकता है। नक्सल अभियान के विशेष महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बीजापुर के पामेर का दौरा किया। इस दौरान सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल, अर्धसैनिक बल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आज दोपहर आग लग गई। आग लगने से धुएं का गुबार काफी दूर से दिखाई दे रहा था। आग वेल्डिंग करते समय चिंगारियां निकलने के कारण लगी थी। स्कूल के ओपन स्पेस पर लगे शेड पर वेल्डिंग का काम चल रहा था। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि किसानों से जिन्होंने हमेशा झूठ बोला है, वो लोग इन दिनों अपनी राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं और ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। आज सुशांत केस में जुड़े ड्रग मामले में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ हुई है। वहीं दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी ने पूछताछ की। एनसीबी दफ्तर में फिलहाल दोनों से पूछताछ हुई। इसमें उन्होंने कई राज भी खोले हैं। रकुलप्रीत और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को कल एनसीबी ने समन जारी कर पेश होने के लिए कहा था। वहीं दीपिका कल एनसीबी के सामने पेश होंगी। उनसे कल पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही कल श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से भी एनसीबी पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह का आरोप है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनका गला घोंटकर उन्हें मारा गया है। विकास सिंह के नाम से बने ट्विटर अकाउंट पर भी इस बात का जिक्र है। इसमें लिखा है कि सीबीआई आत्महत्या के लिए उकसाने को मर्डर में बदलने में देर कर रही है। इस बात से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। दूसरी ओर इस मामले में एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि वकील विकास सिंह का बयान सही नहीं है। हत्या या खुदकुशी के बारे में अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जब तक एम्स की फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा।